लीजिए आप आंकड़े अपनी स्क्रीन पर। 403 सीटों के रुझान और इसमें से 2 सीटों के नतीजे आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 256 सीटों पर या तो आगे है या तो जीत चुका है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन 138 सीटों पर आगे है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस टैली पर हमारी नजर बनी हुई है और अब ये टैली काफी हद तक साफ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है, इस पर लगातार नजर होनी भी चाहिए गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी खबर है, पीलीभीत से बरखेड़ा से भाजपा के प्रवक्ता नंद ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर बरखेड़ा से भाजपा के प्रवक्ता नंद 80,000 वोटों से जीत गए हैं। अच्छा खासा फासला है, 80,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। ये तीसरा नतीजा, ये तीसरा रिजल्ट कंफर्म हो गया। ये तीसरा नतीजा आपको बता रहे हैं हम, और तीसरा नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो 3 परिणाम अभी तक आए हैं, ये तीसरा परिणाम भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जल्दी से अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बता देते हैं। तीसरे सीट के परिणाम आ चुके हैं और वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मिल्कीपुर सीट पर लगभग कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। गुंजन, ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए अब वक्त जो है नतीजों की तरफ बढ़ रहा है, रुझान अब नतीजों में बदल रहे हैं। ऐसे में जो कांटे की टक्कर है वो लोगों को फिंगर क्रॉस्ड कंडीशन में डालती है राजेंद्र, क्योंकि वक्त ज्यादा है नहीं और चीजें अब तक क्लियर नहीं हुई। क्या हाल हो रहा होगा प्रत्याशियों का? अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मिल्कीपुर में 629 वोटों से आगे। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज से जो बड़ी खबर मिल रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, प्रयागराज में रेवती रमन सिंह के बेटे चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक और रिजल्ट यहाँ पर सामने आ चुका है। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक बुरी खबर है, रेवती रमन सिंह के बेटे के लिए चुनाव वो हारे। करछना सीट से देखिए चुनाव का परिणाम आ गया। रेवती रमन सिंह कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, उनके पुत्र हार गए। ये देखिए अब परिणाम है। अब रुझान के बाद नतीजों की बारी है और नतीजे एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। आप जरा देखिए, यहाँ प्रयागराज से जो बड़ी खबर आई है, रेवती रमन सिंह के बेटे हार का मुंह देख चुके हैं, क्योंकि अब रुझानों के बाद नतीजों पर नजर डाल रहे हैं राजेंद्र। बिल्कुल, रेवती रमन सिंह के पुत्र देखिए उज्जवल रमन सिंह चुनाव हार गए। सांसद रहे समाजवादी पार्टी के और कद्दावर नेता मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे रेवती रमन सिंह। करछना उनका प्रभाव क्षेत्र, वहां से उनके पुत्र चुनाव लड़े और हार गए चुनाव। ये एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। निश्चित रूप से उनको उम्मीद रही होगी इस सीट से, करछना सीट से प्रयागराज की। और यहां से नतीजा देखिए, पीयूष रंजन निषाद जीत गए करछना से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। बिल्कुल, और राजेंद्र जी देखिए, जिसने पूरे चुनाव में शुरू से अंत तक पूरी जी जान मेहनत लगाई, सह प्रभारी की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने डेरा डाला उत्तर प्रदेश में, उनसे भी जुड़ेंगे हम। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री, चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी रहे और लगातार आपने उन्हें कैंपेन करते देखा, अनुराग ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। हम देख रहे हैं पीछे भाजपा का नाम और भाजपा का निशान और सामने आपको, और हम देख रहे हैं जो रिजल्ट और रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें भी भगवा छाप ही दिखाई दे रही है। तो बधाई हो आपको, आपने टायरलेस कैंपेन किया। क्या आपके पहले शब्द होंगे इन रुझानों और परिणामों पर? उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, योगी जी के काम को सराहा है। और मोदी जी के जो पिछले 8 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने कानून व्यवस्था में जो सुधार किया है, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया है, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का करना ये अपने आप में दिखाता है कि इस चुनाव में गरीब कल्याण, सुरक्षा और विकास, ये 3 ही मुद्दे थे, और कहीं ना कहीं ये तीनों मुद्दों को जनता ने सराहा है। एक बार जीत का सेहरा योगी जी के सिर पर बांधा है। जी, सबसे बड़ी बात रिजेक्ट क्या की है, अपोजिशन की किस बात को सबसे ज्यादा नकारा है, जनता ने यह भी आपसे जानना चाहेंगे। ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ा चिपकता है, चाहे बसपा सपा कांग्रेस आई हो, भ्रष्ट शासन इनके रहे,
अपराधियों माफियों को संरक्षण देते रहे। गरीबों के नाम पर ये लोग वोट बटोरते थे, लेकिन सत्ता में आकर अपने परिवार के लिए नोट बटोरते थे। यही अंतर है कि एक और बसपा कांग्रेस आई की सफाई हुई, दूसरी ओर कमल खिलकर दूसरी बार योगी और मोदी जी की ऐतिहासिक विजय हुई। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जनता बहुत समझदार है। कोई जितना मर्जी भटकाने का प्रयास करे, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास करे, जनता अपना लाभ जानती है कि जिसने पक्का मकान दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, बैंक का खाता दिया, रसोई गैस का सिलेंडर दिया, अब हर नल से जल दे रहे हैं और महीने में 2 बार मुफ्त राशन, दो डोज वैक्सीन के दे रहे हैं। उन्हीं को ही जनता ने वोट दिया है और बाकियों को वोट की चोट दी है। अनुराग जी, अच्छा, हर बार हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इनोवेटिव नारा देखा है, सुना है, जो नए नए नारे होते थे। अब जब विजय श्री विजय तिलक माथे पर सज गया है तो कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन में भी तो कोई नया नारा तैयार होगा। मैं यही कहूंगा, हम सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके काम करते हैं, जीत सुनिश्चित करते हैं, सबसे दिल की गहराइयों से उनका आभार। जनता जो मोदी जी योगी जी पर विश्वास बार बार प्रकट करती है, उनका दिल की गहराइयों से आभार। और सभी टीवी चैनल्स का जिन्होंने सही खबर जनता तक पहुंचाने का काम किया, उनका भी आभार। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यूपी नंबर 2 पर था, लेकिन अब नंबर 1 बनने के लिए है तैयार। इस बार का जो चुनाव था कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, अनुभव कैसा रहा आपका? अभी तक हालांकि रुझान ही है, लेकिन फिर भी लगभग तस्वीर तो साफ है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो जमीन पे जाकर हकीकत देखने को मिलती है कि गांव-गांव में भी लोग कहते हैं कि जो लोग पहले जमीनों पर कब्जा करते थे, हाथ जोड़कर वापस दे गए। 1.5 लाख एकड़ भूमि सरकारी और गैर सरकारी वापस हुई, कब्जे छुड़ाए गए, उस पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लोगों के पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखता है कि कैसे एक बार फिर जमीन पे काम करने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। जो पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ था, वो मोदी जी योगी जी ने करके दिखाया है। कमल का फूल भी खिला है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई है। प्रदेश को और आगे लेकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। जी जी अनुराग जी, एक बहुत रोचक तस्वीर हम देख रहे हैं। विधानसभा के सामने बुलडोजर लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने सिर पर ही बुलडोजर रख लिया है। ये चुनाव परिणाम और ये जश्न, ये याद रहने वाला है सबको, सभी को याद रहने वाला। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? बुलडोजर बहुत चला और बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह बन गया कि गुंडे माफियों की जमीन कैसे खाली कराई जाती है। जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, उस पर योगी जी का बुलडोजर चला है। और कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अगले 5 साल कोई हिम्मत ना करे सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की, कोई हिम्मत ना करे गरीब और महिलाओं की जमीनों पर कब्जा करने की। ये बुलडोजर तैयार रहेगा आम आदमी को, जनता को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, आपका शुक्रिया बीपी गंगा पर जुड़ने के लिए। रुझानों के बाद नतीजों की जो खुशी और प्रतिक्रिया और बधाई होगी तब की बात होगी। अभी आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये हम तस्वीरें जो लगातार दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर राजेंद्र शुरू हो गया है और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर है, वो निकल करके सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है, चमक देखी जा सकती है। ये रुझान और नतीजे जो आप टैली पर देख रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है भाजपा नेताओं पर। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे शाम को। स्नेहलता, बिल्कुल, अब देखिए, अब जब ये पूरा अवसर बड़ा से बड़ा बनाने की प्रक्रिया है तो इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए, ये दिल्ली से बड़ी खबर है, भाजपा मुख्यालय पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय पर उनके पहुंचने की खबर मिल रही है। गुंजन, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर, शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल जानकारी यही, शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। वहां पर बैठक भी हो सकती है, मुलाकातों का सिलसिला भी होगा, शुभकामनाएं भी होंगी, बधाई भी होगी, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। बहरहाल जानकारी यही, भाजपा मुख्यालय पर 7 बजे पहुंचेंगे विधायकों को तो खाली मौका दे दिया गया था राजेंद्र, ये संदेशा दे दिया गया था कि लखनऊ की ओर कूच करें। आई थिंक ये इसी प्लानिंग का एक पार्ट था कि आप भी लखनऊ आइए, क्योंकि खुद पीएम आएंगे।
बिल्कुल, और एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है शाम को एड्रेस भी करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह के रुझान और नतीजे 5 राज्यों में सामने आ रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो या मणिपुर हो, जिस तरह के रुझान और नतीजे अब तक सामने आए हैं, उसको देखते हुए पूरी संभावना इस बात की है कि जब शाम को 7 बजे मुख्यालय जाएंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां पर एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनसे मिलेंगे, उन्हें बधाई देंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और ये बड़ा क्षण होगा बीजेपी कैडर के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। गुंजन, बिल्कुल शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे तो वहां पर स्नेहलता अगर देखें तो तस्वीर बहुत अलग होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी होगी। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, देखिए ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर की स्वार टांडा सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम जीत गए। उन्होंने जीत दर्ज की। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2017 में अब्दुल्ला आजम ने हराया था और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बिल्कुल। देखिए स्वार टांडा सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की जीत और पहले एनडीए के मुस्लिम कैंडिडेट हमजा मियां की हार, ये बड़ी चीज है, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट जो कि गठबंधन में ही सही एनडीए के मैदान में तो था, लेकिन स्वार टांडा से ये हार का मुंह देखने के बाद विजयी यहाँ पर अब्दुल्ला आजम दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिला के 5,000 वोटों से पीछे हो गए। कांग्रेस के भुवन कापड़ी आगे हो गए खटीमा सीट पर। ये बड़ी बात, ये निराशाजनक है उत्तराखंड भाजपा के लिए। मुख्यमंत्री 5,000 वोटों से पीछे हो गए हैं खटीमा सीट पर। 6 राउंड की गिनती पूरी हो गई है खटीमा में, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो आगे हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी 5,000 वोट से पीछे, ये निराशा बनी हुई है। कांग्रेस के भुवन कापड़ी आगे हो गए हैं खटीमा सीट पर। कांग्रेस वैसे तो ट्रेल कर रही है, मात्र 22 सीटों पर आगे है, लेकिन भाजपा के लिए निराशाजनक बात मुख्यमंत्री की जानिब से आ रही है। इस बीच तमाम बड़ी खबरों की अगर बात कर ले तो रिजल्ट ब्रेकिंग पर स्क्रीन पर नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी दे दें, गदरपुर सीट से चुनाव जीता है शिक्षा मंत्री ने। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, अरविंद पांडे चुनाव जीते हैं। और एक और बड़ी जानकारी वो जल्दी से अपने दर्शकों को दे देते हैं। और बड़ी खबर जो है वो है बस्ती के हरैया सीट पर सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सपा के त्रियंबक पाठक आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं सपा के प्रत्याशी यहाँ पर हरैया सीट पर त्रियंबक पाठक। 36, बहुत कम मार्जिन है, सिर्फ 36 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी अभी भी दिलों की धड़कन राजेंद्र बढ़ी रहेंगी। उन प्रत्याशियों को एकदम दिल की धड़कन संभाल के बैठना है, लेकिन अभी भी लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। सपा के त्रियंबक पाठक के लिए 36 वोट का ही सही, लेकिन बढ़त की खबर थोड़ी राहत हो सकती है। और फिर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, पीलीभीत की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत। साफ कर दिया यहाँ पे, सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें हैं यहाँ पर इस जिले में, और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबर आ रही है। रिजल्ट कंफर्म, रिजल्ट ये पुख्ता है, ये नतीजे हैं। पीलीभीत की चारों सीटों पर भाजपा ने अपना पीलीभीत पर पूरा का पूरा भगवा, बिल्कुल कोई दूसरा रंग ही नहीं बचा। बिल्कुल, तो पीलीभीत की सभी 4 सीटों पर भाजपा विजयी, भाजपा के कैंडिडेट जीत गए। ये रुझान नहीं है, ये नतीजे हैं। पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बिल्कुल, सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा चुका है। और लगातार जो तस्वीर है, और गुंजन और ये जल्दी से समझा देते हैं अपने दर्शकों को, 4 सीटें हैं पीलीभीत में, जिसमें कि पूरनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। पीलीभीत की जो सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, बरखेड़ा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी, और बीसलपुर की जो सीट है वहां पर भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। यानी कि पीलीभीत की चारों सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर, रुझानों के बीच हंगामे की पहली खबर इस वक्त हमें मिल रही है बरेली में हंगामे की खबर आ रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास, रुझानों के बीच हंगामे की पहली खबर बरेली से हमें मिल रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया बरेली में, बड़ी अपडेट। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए नतीजे और रुझान के बीच का जो वक्त होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, और इसी से बीच जो बरेली का आंकड़ा है वो भी नजर डालिए। देखिए आंवला से सपा की
जीत दिखाई दे, सपा की बढ़त दिखाई दे रही है। फरीदपुर में भाजपा है, बरेली कैंट में भाजपा है, बिथरी चैनपुर में सपा है, वीरगंज में भाजपा है। और कुल मिलाकर ये जो बड़ी स्क्रीन पर जो देखेंगे आप विधानसभाओं वार जो कंडीशन है, नवाबगंज में सपा, बरेली में भाजपा, बहेड़ी में भाजपा और भोजीपुरा में भी भाजपा। राजेंद्र, बिल्कुल 9 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 3 पर समाजवादी पार्टी आगे है।